ओम परमात्मने नमः। आज के महाराज जी के दैनिक सत्संग में हम अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियों के बारे में प्रवचन सुनेंगे। अभी तक महाराज श्री ने हमें अंतर्दैत्यों के बारे में बताया, जो कि अंतर्विधि की यात्रा में व्यवधान क्रिएट करते थे, जो रुकावटें पैदा करते थे, जिनमें मुख्यतः प्रारब्ध था, कर्ता भाव था, वासना थी और जीवत्व, भय, चिंता, मन। इस प्रकार मुख्य अंतर्दैत्यों के बारे में बताया गया, जो कि अंतर्विधि की यात्रा में बाधाएं पैदा करते थे। अब आज महाराज श्री हमें इन अंतर्दैत्यों का विरोध करने वाली उस चैतन्य शक्ति के बारे में प्रवचन देंगे, जो कि साधक के चित्त के निर्माण में सहायता करती है, उसके संस्कारों को क्षीर्ण करती है और उसे जीवत्व भाव से मुक्त करके उसे परमार्थ में और परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। तो आइए चलते हैं दैनिक सत्संग में महाराज श्री के श्रीमुख से आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुदेव। अंतर्विधि के दैत्यों के वर्णन के पश्चात अब उन दैत्यों की विरोधी शक्तियों का वर्णन करते हैं, जिसपे चलकर साधक अपने लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार एक ही महादैत्य अविद्या या माया का भिन्न दैत्यों के रूप में विस्तार होता है, उसी प्रकार अंतर जागृत महाशक्ति चैतन्य का ही दैत्य विरोधी अंतर शक्ति परिवार है। यदि अविद्या जीव को जगत की ओर धकेलती है, तो चैतन्य शक्ति जीव को अंतर में आत्म अभिमुख प्रेरित करती है। अविद्या पूर्णतः शक्ति विहीन तथा मिथ्या है, तो चैतन्य शक्ति यथार्थ है। जब चैतन्य शक्ति शरीर में आती है तो चित्त कार्य करता है, और अगर चैतन्य शक्ति निकल जाए, चित्त कार्य नहीं करेगा। तो चेतना जो है वो उसी के चेतन करके ही अविद्या है, चेतन करके, तो उसका इसी करके वो जो है उसका इतना नहीं जोर इतना है। अविद्या पूर्णतः शक्ति विहीन तथा मिथ्या है, तो चैतन्य शक्ति यथार्थ है, सर्वशक्तिमान है। अतः निश्चित ही चैतन्य शक्ति की सामर्थ्य अविद्या की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है। आवश्यकता केवल शक्ति के शरण ग्रहण करने की। अगर साधक पूर्णतः शक्ति को समर्पण करे, उसकी चित्त शुद्धि करके उसका कल्याण करती है। चैतन्य रूपी स्पंदन के बाहरमुख एवं अंतर्मुखी दो प्रवाह है। बाहरमुखी प्रवाह अंतर्मुखी से होता हुआ इंद्रियों के माध्यम से दृश्यमान भौतिक जगत में प्रकट होता है। दृश्यमान जगत के सभी पदार्थों, दृश्यों, वस्तुओं एवं सभी घटनाओं, चेष्टाओं, प्रयत्नों, परिणामों को चैतन्य शक्ति के आंदोलन का ही फल कहा जाता है। जैसे चैतन्य के संयोग से ही हाथ क्रियाशील होते हैं, पांव चलते हैं, आंखें देखती हैं, जल का प्रवाह हो, वायु का वेग हो, अग्नि की दाहकता हो, बादल का कड़कना हो, चमकना हो, बसना हो, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की ज्योत्सना, सभी कुछ भौतिक आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता का ही परिणाम है। जगत की जीव से भिन्नता तथा सत्यता का आभास एवं जगत की भौतिकता के आधार पर चैतन्य की क्रियाशीलता जीव में भ्रांति का कारण बन जाती है। जब शक्ति शरीर में आती है तो जीव का अहम खड़ा हो जाता है, मैं हूं, यही उसकी भ्रांति है। इस भ्रांति से जीव के चित्त पर अज्ञान का आवरण आ जाता है, अर्थात जगत का ज्ञान ही जीव के लिए अज्ञान हो जाता है। वह चैतन्य शक्ति को ईश्वरी शक्ति मानने से इनकार कर देता है। चित्त देखने का केवल माध्यम होने पर भी दृष्टा का स्वांग रचता है। इसी अभिमान के कारण उसके अंतर में संस्कार संचित होने लगते हैं, प्रारब्ध निर्माण होने लगता है। प्रारब्ध विषाद जीव आवागन के चक्कर में घूमता रहता है। अंतर्दैत्य बलवान होते जाते हैं। दैत्यों को वासना के रूप में पर्याप्त आहार पुष्ट करता है। जब अंतर्दैत्यों का संहार करने के लिए चैतन्य शक्ति का अंतर्मुखी प्रभाव प्रकट होता है,
तो वह अपना कार्य साध्य के इन अनुभवों के साथ आरंभ होता है। पहला अनुभव है सर्वप्रथम साधक के समय साधक के संस्कारों के आधार पर अपनी क्रियाशीलता प्रकट होती है। जो हमें क्रिया होती है वो हमारे संस्कारों के आधार पर होती है। शरीर का हिलना हो, विचारों की क्रिया हो या भाव क्रिया हो। दूसरा है साधक पर ये अनुभवात्मक ज्ञान प्रकट करती है कि वह कर्ता नहीं केवल साक्षी है, दृष्टा है। उसका कर्ता भाव मिथ्याभिमान का परिणाम है। हमें जब गुरु कृपा करते हैं तो वे कहते हैं कि अब नाम जपो। जब शक्ति की अनुभूति होती है आप उसको दृष्टा बन के देखो। तो शक्ति क्या करती है? हमारे चित्त को शुद्ध करती है, कर्ता भाव हमारा खत्म करती है, दृष्टा भाव बढ़ता है। तीसरा है साधक को आप उससे अपनी भिन्नता का प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभव युक्त ज्ञान कराती है। हमें ये होता है कि कोई शक्ति हमारे शरीर अंदर कार्य कर रही है, ये पिता का अनुभव होता है। ये अनुभूतियां भविष्य में होने वाली साधन की क्रियाओं का आधार बनती हैं। जब तक इन अनुभवों के अभाव में साधन का वास्तविक स्वरूप नहीं उभर पा रहा था। ईश्वर शक्ति का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होने से साधक के समर्पण का आधार या तो कल्पना ही होता है अथवा उसकी भावना। कल्पना करेगा ऐसा है, लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष उससे अनुभूति हो जाती है तब जब गुरु कृपा होती है, शक्ति जागृत, तब उसको होता है। कर्ता भाव भी केवल भावना कल्पना ही था। सारी साधना अभिमान कर्ता भाव की मिथ्या विसाखियों के सारे ही संपन्न हो रही थी। जिस प्रकार पीठ फेरते ही सामने का दृश्य बदल जाता है, इसी प्रकार चैतन्य शक्ति जागृत होते ही आधार तथा आधार का स्वरूप बदल जाता है। कर्म क्रिया हो जाता है, दृष्टा साक्षी हो जाता है। संचय होने के स्थान पर संस्कार क्षीण होते हैं, अंतर्दैत्यों की मार काट होने लगती है। ध्यान रहे कि भ्रांति तथा अज्ञान अंतर में है। अंतर का साधन ही इसका शुद्धिकरण कर सकता है। जब तक जड़ नहीं कट जाए पेड़ नहीं सूखता। बाहर की साधनाएं पेड़ की शाखाएं छांटने के समान है, वह जड़ तक आघात नहीं कर पाती। चित्त में अविद्या विकार वासनाओं का समूल नाश नहीं कर पाती जब तक अंतर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं होती, अंतर्मल का नाश नहीं होता। जब तक गुरु कृपा नहीं होती, शक्ति जागृत नहीं होती, मल अंतर्वीथी में कार्यशील चैतन्य शक्ति ऊपर चढ़ती है, संसार के प्रति उपरामता को उजागर करती जाती है। जगत के प्रति मन में उदासीनता, अनासक्ति, सहनशीलता तथा संतोष का भाव उदय करती जाती है, जिसका कारण संस्कारों का क्रियाओं में क्षीण होते जाना जाता है। संस्कारों के कारण ही विकार रूपी दैत्य अंतर में उधम मचाते फिरते हैं। शक्ति विकारों को सीधे नहीं, उनकी जड़ संस्कारों का आधार काटती है। जड़ कटने में देर तो लगती है, लेकिन साधक को धैर्य धारणा करना आवश्यक है। क्रियाओं के साथ साथ शक्ति साधक को आनंद भी परिचय कराती है। उसका ये भी संदेश होता है कि वह आनंद कहीं बाहर से नहीं आया तथा ना ही इस आनंद का अनुभव करने के लिए संसार के किसी पदार्थ, विषय, प्राणी या इस दृश्य का आधार है। ये आनंद जीव के अंदर ही था, किंतु संस्कारों के नीचे दबा था। संस्कार निकलते जाने के साथ आनंद भी अधिक अधिक बढ़ता जाता है, अर्थात आनंद संस्कारों के त्याग में है। जब तक जीव संस्कार संचय करने में लगा रहता है, संसार की भूल दुनिया में पड़ा रहता है, आनंद दबता चला जाता है। ओम तत्सत।